So let's start with exercise 4.1. Our first question is 1 plus 3 square plus up to 3 raised to power n minus 1 equals to 3 raised to power n minus 1 upon 2. So we have to prove this statement true for all the values of n which belongs to capital N. And from the chapter set we know that capital N is the set of all natural numbers. तो हमें ये प्रूव करना है कि सारे नेचुरल नंबर्स की वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. तो ये 1 है. अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 raised to power 0. Why? Because any number raised to power 0 is 1. Then this 3 can be written as 3 raised to power 1. This is already 3 raised to power 2. So let's start with its solution. Now this statement is P of n. Now we have to write P of 1. In this statement we will just replace small n with 1. So we will write 3 raised to power 1 minus 1 equals to 3 raised to power 1 minus 1 upon 2. Becomes 3 raised to power 0 equals to 3 minus 1 upon 2. Now we know that any number raised to power 0 is 1 equals to 3 minus 1 is 2. 2 upon 2 is 1. Thus P of 1 is true. Now we have to assume that P of k is true. Now what is P of k? P of k is the statement in which we just replace small n with k. So it becomes 1 plus 3 up to 3 raised to power k minus 1 equals to 3 raised to power k minus 1 upon 2. So this is we got from P of k. Now we need to prove P of k plus 1 ट्रू. अब इसमें फंडा क्या रहता है कि अगर कोई नंबर k है तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो k प्लस 1 पे भी ट्रू होगा, है ना. अगर ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 यानी 2 के लिए भी ट्रू होगा. फिर 2 पे ट्रू है तो 3 पे भी होगा, 3 पे है तो 4 पे भी होगा. इसलिए हम ऐसे इसे प्रूव करते हैं. तो अब P ऑफ k प्लस 1 में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू. अब हमने क्या देखा कि पहले यहाँ पे 0 था 3 की पावर, फिर 3 की पावर 1 थी, फिर 2 थी. तो अगर यहाँ पर लास्ट में 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 होने वाली है तो उससे पहले क्या आएगा? उससे पहले ये आएगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1. पहले n की प्लेस पे k आएगा, फिर n की प्लेस पे k प्लस 1 आएगा. दैट इज़ जस्ट आवर कॉमन सेंस. So we will write it as 3 raised to power k minus 1 plus 3 raised to power k plus 1 minus 1 which is equal to 3 raised to power k plus 1 minus 1 upon 2. अब हमको ये चीज़ प्रूव करनी है ना. ये हमने ये लिख दिया और ये प्रूव हो गया, ऐसी बात नहीं है. हमें इसे और सॉल्व करना है और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा k. दिस इज आवर LHS. नाउ व्हाट वी नो दैट इतना पार्ट क्या है? P ऑफ k है. तो इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे? ये P ऑफ k का जो हमें मिला था आंसर उसे पुट कर देंगे. 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर k. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम LCM ले सकते हैं. तो हम कर देंगे 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर k इंटू 2. हमने इसको 6 रेज़ टू पावर k क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना. अब अगर आप देखो कि हमें दे रखा हो 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 और हम इसे लिख दें 10 रेज़ टू पावर 2. 5 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है? 25. इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा. लेकिन 10 रेज़ टू पावर 2 में क्या आएगा? 100 आएगा. दोनों में आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, हम इसे ऐसे ही लिखते हैं. इसको कैसे लिखेंगे? 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2. ठीक है, तो हमने इसे लिखा 3 रेज़ टू पावर k इंटू 2.
अब क्या कर सकते हैं, इस टर्म को 3k के पास ले जाते हैं, ले गए। अब क्या करें, इन दोनों में से 3k कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दिया। अंदर क्या बचा, 1 प्लस इसमें क्या था 2 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हो जाएगा 3k इंटू 3 माइनस 1। अब ये जो 3 है इसकी पावर कितनी है, 1 है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स का क्या होगा, ऐड हो जाएंगी, है ना। आई एम रियली सॉरी, बट यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 2 भी चल रहा था। हमने एलसीएम लिया तो मैंने उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 नहीं लिखा था, ये साथ में डिनोमिनेटर में 2 भी चलता जा रहा है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया LHS इक्वल्स टू RHS, हैरी पॉटर, सॉरी हैंड्स प्रूफ। सो हमने क्या किया, बस मैंने एक गलती कर दी, मैंने डिनोमिनेटर का 2 नहीं लिखा, बाकी सब सही साट हो गया। एक बार देख लो, समझ लो, खुद से एक बार सॉल्व कर लो और नोट कर लो इसे।